हाल ही में आईसीएआई की आईडीटीसी ने जीएसटी में सीए प्रमाण पत्रों के लिए मार्गदर्शिका में प्रारूप जारी किया है और इसमें स्पष्ट रूप से यह भी शामिल है। जिस दिन सर्कुलर नंबर 183-15-2022 जीएसटी दिनांक 27 दिसंबर 2022 जारी किया गया था, उसी दिन से चिंताएं इस सर्कुलर की वैधता के इर्द-गिर्द घूमती हैं। ऐसा केवल इसलिए नहीं है क्योंकि यह सीजीएसटी अधिनियम के संदर्भ में निराधार है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि 2A की वैधता और धारा 16(2)(c) के तहत असंभवता का सिद्धांत 31 दिसंबर 2021 तक बड़े विवादों में है। 5 रुपए से लाख अधिक की कर राशि के लिए सीएसीएमए द्वारा जारी किए जाने पर प्रमाणपत्र के आसपास की जटिलताएं भी इसमें जुड़ जाती हैं। सबसे पहले आइए समझें कि जो सिर्फ प्रमाण पत्र प्रतीत होता है वह केवल एक संपूर्ण ऑडिट प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है। एक साधारण संदेह जो कोई भी उठा सकता है वह यह है कि इस बात का क्या आश्वासन है कि करदाता ने देनदारी को वापस नहीं किया है, भले ही इसे पहली बार में चुका दिया गया हो। इसलिए जब तक कोई पेशेवर करदाता के मासिक और वार्षिक अनुपालन की लगातार समीक्षा नहीं कर रहा है, न केवल प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए बल्कि पूर्ववर्ती और सफल वित्तीय वर्ष के लिए, यह प्रमाणित करना व्यावहारिक रूप से असंभव है कि करों का विधिवत भुगतान किया गया है। जीएसटी में सीए प्रमाण पत्रों के लिए गाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मुख्य बिंदु ए। सीए प्रमाण पत्र केवल परिपत्र के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित विशिष्ट बेमेल श्रेणियों के लिए जारी किया जाना चाहिए। जब आपूर्तिकर्ता ने फॉर्म जीएसटीआर 1 दाखिल नहीं किया है लेकिन फॉर्म जीएसटीआर 3 भी दाखिल किया है। द्वितीय, जब बाहरी आपूर्ति को फॉर्म जीएसटीआर 1 से हटा दिया गया हो और फॉर्म जीएसटीआर 3 भी दाखिल किया गया हो। 3. जब बाहरी आपूर्ति को गलत तरीके से B2B आपूर्ति के बजाय फॉर्म जीएसटीआर 1 में B2C आपूर्ति के रूप में रिपोर्ट किया गया है और फॉर्म जीएसटीआर 3 भी दाखिल किया गया है। 4. जब बाहरी आपूर्ति को फॉर्म जीएसटीआर 1 में B2B श्रेणी के तहत गलत जीएसटीआईएन के साथ रिपोर्ट किया गया है और फॉर्म जीएसटीआर 3 भी दाखिल किया गया है। 2. सर्कुलर के मुताबिक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि रुपए से अधिक होने पर प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए। 5 लाख, यह सीमा या तो रु आईजीएसटी बेमेल के लिए 5 लाख या रु सीजीएसटी और एसजीएसटी यूटीजीएसटी बेमेल के लिए प्रत्येक 2.5 लाख। 3. चूंकि फॉर्म जीएसटीआर 3B में दाखिल रिटर्न में चालानवार विवरण उपलब्ध नहीं है, इसलिए निम्नलिखित को सत्यापित करना आवश्यक है। आयकर चालान 2, पुस्तकें और अभिलेख 3, फॉर्म जीएसटीआर 9 में वार्षिक रिटर्न 4, फॉर्म जीएसटीआर 9C में समाधान विवरण। यह पुष्टि यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आपूर्तिकर्ता का दावा विश्वसनीय है। केवल फॉर्म जीएसटीआर 3B में रिटर्न के माध्यम से किए गए भुगतान इस प्रमाणपत्र के लिए प्रासंगिक हैं, जबकि फॉर्म जीएसटी डीआरसी 03 या किसी अन्य पुनर्प्राप्ति विधि के माध्यम से किए गए भुगतान प्रमाणपत्र के दायरे से बाहर हैं। 3. सत्यापन में कई कर अवधियों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाद की कर अवधियों में छोड़ा गया आउटपुट टैक्स अन्य देनदारियों से संबंधित नहीं है। 4. सत्यापन प्रक्रिया उचित अधिकारी के निर्देशानुसार प्राप्तकर्ता द्वारा रिपोर्ट किए गए कुल बेमेल के साथ शुरू होनी चाहिए। प्रमाणन के लिए बेमेल की सीमा निर्धारित करने के लिए परिपत्र के दायरे से बाहर के परिदृश्यों को बाहर करना महत्वपूर्ण है। इन बहिष्करणों में शामिल हैं: ए. फॉर्म जीएसटीआर 3B के अलावा अन्य तरीकों से बेमेल भुगतान जैसे फॉर्म जीएसटी डीआरसी 03 या फॉर्म डीआरसी 13। B. फॉर्म जीएसटीआर 3B जैसे क्रेडिट नोट्स या रिटर्न सप्लाई के माध्यम से भुगतान किए बिना विसंगतियों का समाधान किया गया। 5. इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है: ए. कर चालान जारी करने की तारीख से संबंधित कर अवधि। B. वह कर अवधि जिसमें बाहरी आपूर्ति फॉर्म जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट की जाती है। ग. वह कर अवधि जिसमें आउटपुट टैक्स फॉर्म जीएसटीआर 3B में डिस्चार्ज किया जाता है।
घ फॉर्म जीएसटीआर 1 और फॉर्म जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट किया गया समेकित डेटा फॉर्म जीएसटीआर 9 में वार्षिक रिटर्न में दाखिल वार्षिक और अंतिम संस्करणों के साथ। यह पहचाने कि बेमिलता इस परिपत्र में चर्चा की गई 4 श्रेणियों से आगे भी बढ़ सकती है। किसी भी पेशेवर के लिए अगला स्पष्ट प्रश्न यह होगा कि क्या फीस इसमें शामिल पेशेवर कार्य के अनुरूप हो सकती है, जब करदाता को बदले में केवल एक संतुष्ट ग्राहक, जो पहले से ही 2 गैर प्रतिबिंब से असंतुष्ट था, और उन्हें लंबे समय तक कर विवादों से बचाने में मदद मिल सकती है। एक और दिलचस्प मुद्दा यह हो सकता है, यदि किसी सीए ने आईटीसी बेमेल के लिए आपूर्तिकर्ता की ओर से प्रमाण पत्र जारी किया है, तो क्या वही सीए बिना प्रमाण पत्र के बेमेल के लिए प्राप्तकर्ता की ओर से धारा 16(2)(c) को चुनौती देते हुए ट्रिब्यूनल में मामले का प्रतिनिधित्व कर सकता है? फिर भी एक परिपत्र का पालन करना अंततः करदाता के विवेक पर निर्भर करता है और आमतौर पर कम से कम छोटे विवादों को निपटाने के लिए अनुकूल पाया जाता है। लेकिन जटिलताएं कई हैं और एक पेशेवर को मामले दर मामले के आधार पर पूरी तरह से मूल्यांकन करना चाहिए और प्रमाणन जारी करने की प्रतिबद्धता से पहले ही परिश्रमपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट बेमेल के लिए प्रमाण पत्र क्रेडिट बेमेल के संबंध में स्वतंत्र व्यवसायी का प्रमाण पत्र, जैसा कि सीबीआईसी परिपत्र संख्या 183-15-2022 जीएसटी दिनांक 27 दिसंबर 2022 और परिपत्र संख्या 193-05-2023 जीएसटी दिनांक 17 जुलाई 2023 द्वारा आवश्यक है।